हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम से एरे सीरीज में। एंड लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल इजी लेवल प्रॉब्लम फ्रॉम लीड कोड। द प्रॉब्लम नेम इज रनिंग सम ऑफ 1D एरे। एकदम वार्म अप टाइप का प्रॉब्लम है, एकदम बिगनर लेवल का। तो क्या बोल रहा है, गिवन एन एरे नम्स एंड यू आर आस्क्ड टू डू व्हाट। We define a running sum of an array as running sum of I equals to sum of 0 to I and return the running sum of nums। तो जैसे एक एग्जांपल उठा लेते हैं इधर। 1 2 3 4 का क्या आउटपुट दे रहा है ये? 1 3 6 और 10। तो एक्चुअली हो क्या रहा है इधर, इफ यू नोटिस, जो पहला प्लेस है, जैसे ये अगर आउटपुट है, आउटपुट ऑफ जीरो क्या है? आउटपुट ऑफ जीरो इक्वल्स टू जो जीरो इंडेक्स तक के नंबर्स हैं उनका सम 1। आउटपुट ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 + 2। आउटपुट ऑफ 2 इक्वल्स टू 6 कैसे आ रहा है? 1 + 2 + 3। सिमिलरली आउटपुट ऑफ 3 इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 4। तो देखो, अब इसको कैसे कर सकते हो आप? इसको करने के क्या क्या तरीके हैं? तो आपको आउटपुट एरे बनानी है, राइट? तो हाउ विल यू प्रोसीड? देखो, एक तरीका तो ये हो सकता है जो आपने देख रखा है यहाँ पे। ये बोल रहा है कि जीरो, अगर ith प्लेस, आउटपुट में ith प्लेस की डेफिनेशन क्या दे रखी है? जीरो से ith प्लेस तक का समीशन। तो एक तो अगर बहुत ही नाइव तरीका अगर अपनाओ तो वही हो सकता है कि आउटपुट एरे में फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन, सपोज एन में आपकी एन इक्वल्स टू नम्स का साइज है, ठीक है? आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो ये वाला लूप जो है हमारा, क्या हो जाएगा? ये वाला बाहर वाला लूप हो जाएगा हमारा ith प्लेस, आउटपुट एरे में ith प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट? ith प्लेस बाहर वाला। अंदर वाला लूप कहाँ तक चलेगा? अंदर वाला लूप चलेगा आपका फॉर आई एन टी जे इक्वल्स टू, अब देखो हर एक, अगर ith प्लेस के लिए आपको प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो जीरो से आई तक, जीरो से दैट प्लेस तक का समेशन है। अगर फर्स्ट प्लेस का आपको देखना है क्या क्या आना है, तो वो जीरो से फर्स्ट तक का समीशन है। तो जे इक्वल्स टू जीरो, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। और एक आप सम वेरिएबल ले सकते हो, आई एन टी एस इक्वल्स टू जीरो। एंड हर बार सम को कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पे एस इक्वल्स टू जीरो इनिशलाइज कर लो। एंड एस प्लस इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू सम प्लस नम्स ऑफ जे। एंड साथ ही साथ व्हाट यू कैन डू इज, जब इसके बाहर आ जाओ तो क्या होगा? सम में जीरो से आई तक की वैल्यूज एडिशन हो जाएंगी। एंड देन यू कैन क्रिएट अ वेक्टर आई एन टी रिजल्ट, और रिजल्ट में पुश बैक कर सकते हो व्हाट, दिस सम, ठीक है? एंड यू कैन से रिटर्न रिजल्ट। तो देखो, इस ये वाली अप्रोच में क्या क्या हो रहा है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ये लूप अंदर पहली बार एक बार चलेगा, फिर दो बार चलेगा, फिर तीन बार चलेगा, फिर चार बार चलेगा, अप टिल एन। तो ये क्या हो गया? एन, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, दैट इज, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ये जो आपका कोड है, दिस विल रन इन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। साथ ही साथ हमने एक वेक्टर नया उठाया है, दैट इज ऑफ द नेम रिजल्ट। रिजल्ट में हम अपना रिजल्ट बना रहे हैं फाइनल। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? ऑर्डर ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात ये आती है, अगर आप इंटरव्यूअर को ये क्वेश्चन, ये अप्रोच बताते हो, तो ऑफ कोर्स दिस इज, आई मीन दिस इज नॉट द मोस्ट ऑप्टिमम अप्रोच। रीजन बीइंग, इसमें ऑर्डर ऑफ एन स्पेस भी लग रहा है और साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम भी लग रहा है आपका। और हाँ, जो वेक्टर्स में नए हैं, पुशबैक का मतलब ये होता है कि आपका वेक्टर इनिशियली एम्प्टी है,
पुश बैक का मतलब एक एक एलिमेंट पीछे की तरफ आप पुश कर सकते हो, जैसे पुश बैक 1 किया 2 किया तो ऐसे वेक्टर अपने आप एक्सपेंड होता जाता है, तो पुश बैक फंक्शन इसीलिए यूज होता है। तो चलो, कैन यू, आई मीन, हमने ये तो देख लिया, कैन वी ऑप्टिमाइज दिस फर्दर। तो एक बार मैं इसको कोड करके दिखा देता हूँ कि दिस वर्क्स और नॉट, एंड देन वी विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज दिस। तो वहाँ पे मैंने क्या लिया था, एक तो वेक्टर लिया था, एक तो वेक्टर लिया, एक सम मेंटेन करने के लिए s इक्वल्स टू 0, और एक int n इक्वल्स टू नम्स का साइज। ठीक है, फॉर int I इक्वल्स टू 0, I is less than n, I प्लस प्लस, एंड सम इक्वल्स टू इनिशियली 0 कर दो अंदर का कैलकुलेट करने से पहले, int j इक्वल्स टू 0, j is less than equal to I, j प्लस प्लस, एंड सम प्लस इक्वल्स टू nums of j, एंड what can be done now, बाहर आके result dot push back s and return s, sorry, return result। तो ये आपका कोड है जो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम में और ऑर्डर ऑफ n आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये चलेगा, एंड इट वर्क्स प्रिटी डिसेंटली। बट प्रॉब्लम ये है कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम है। तो मोस्ट ऑफ द एरे क्वेश्चंस, मतलब ज़्यादातर एरे क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, उनकी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी ऑर्डर ऑफ n। तो कैन वी रिड्यूस दिस टू ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी आपको, आउटपुट ऑफ 0 1 हो गया, आउटपुट ऑफ 1 क्या हो गया 1 प्लस 2, आउटपुट ऑफ 2 क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3, आउटपुट ऑफ 3 क्या हो गया 1 2 3 ऑफ 1 2 3 प्लस 4। तो देखो आउटपुट ऑफ 3 क्या हुआ, एक तरीके से आउटपुट ऑफ 3 में क्या हुआ, ये जैसे 0 1 2 3, तो ये तो नम्स ऑफ 3 हो गया, नम्स ऑफ 3, एंड ये 1 2 3 क्या है, इफ यू पे अटेंशन टू इट, 1 2 3 इज नथिंग बट द प्रीवियस सम। तो क्या हो गया ये 1 2 3 आउटपुट ऑफ 2, राइट। सिमिलरली आउटपुट ऑफ 2 क्या हो गया 3 क्या है नम्स ऑफ 2, नम्स ऑफ 2, और 1 2 क्या है 1 2 इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट आउटपुट ऑफ 1। ठीक है, इसी प्रकार से आउटपुट ऑफ 1 क्या हो जाएगा आपका, दिस इज नम्स ऑफ 1, एंड दिस इज नथिंग बट आउटपुट ऑफ 0, एंड ये तो आउटपुट ऑफ 0 क्या हो जाएगा नम्स ऑफ 0। तो एक तरीके से क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है, जो आपका रिजल्ट जो मैंने आउटपुट लिया है, रिजल्ट ऑफ आई क्या हो जाएगा, रिजल्ट ऑफ आई माइनस 1, मतलब करंट करंट जो मेरा यहाँ पे जो मैंने आउटपुट लिया है, आउटपुट ही ले लेता हूँ चलो, आउटपुट ऑफ आई क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑफ आई माइनस वन मतलब प्री, इससे पहले तक का जो एडिशन है, प्लस नम्स ऑफ आई। आई होप दिस मेक सेंस, यहाँ से निकल के आ रहा है ये मैंने जो समझाया। ठीक है, तो बस अब डायरेक्टली हमें दो लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है अब, बिकॉज देखो यहाँ पे आई माइनस वन हो रहा है, तो ध्यान देना आई का लूप जीरो से नहीं चलेगा, जीरो माइनस वन हो जाएगा, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, तो दिस विल लीड टू अ क्रैश। और वैसे भी आउटपुट ऑफ जीरो इक्वल्स टू नम्स ऑफ जीरो। तो एनीवेज आप वन से लूप चलाएंगे तो क्या लूप लगेगा आपका, फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू वन, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एंड रिजल्ट ऑफ आई क्या हो जाएगा, रिजल्ट ऑफ आई माइनस वन प्लस नम्स ऑफ आई। ठीक है, तो चलो ये वाला करके देख लेते हैं अब, ये वाला कर लेते हैं। साथ ही साथ रिजल्ट ऑफ जीरो को आपको, रिजल्ट ऑफ जीरो को आपको
पहले ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा किस चीज़ से, नम्स ऑफ ज़ीरो से। तो रिजल्ट ऑफ ज़ीरो में पहले ही पुश बैक कर दो, या फिर रिजल्ट को साइज दे दो ऑलरेडी, रिजल्ट को साइज दे दो आप पहले ही, एन साइज का रिजल्ट वेक्टर बनाइए। वेक्टर INT रिजल्ट, इसका साइज पहले ही डिफाइन कर दो, दैट इज इक्विवेलेंट टू माय नम्स वेक्टर का साइज, और रिजल्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ जीरो। तो जीरो का तो पता है हमें, रिजल्ट ऑफ जीरो का तो पता ही है कि जीरो तक का सम जो कि एक ही नंबर है। अब रिजल्ट ऑफ आई क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे आई इक्वल्स टू वन से चलेगा, ऑफ कोर्स मैंने बताया था, रिजल्ट ऑफ आई इक्वल्स टू रिजल्ट ऑफ आई माइनस वन प्लस नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई। अब रिटर्न यहाँ पे रिजल्ट कर देंगे। अब देखते हैं चलो इसको काम करता है कि नहीं। ठीक है, इट वर्क्स फाइन एज वेल। तो अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सीधा सीधा है, एक लूप लगा हुआ है एंड ये फॉर्मूला हर बार एग्जीक्यूट होता है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। देखो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से हम एक ऑर्डर ऑफ एन में ले आए, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, अभी भी हम एक रिजल्ट वेक्टर बना रहे हैं, नया वेक्टर इनपुट के अलावा, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन है। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो हमने काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट कर लिया, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से ऑर्डर ऑफ एन ले आए, बट कैन वी डू एनी फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नहीं सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि रिजल्ट ऑफ आई इक्वल्स टू रिजल्ट ऑफ आई माइनस वन प्लस नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नम्स एरे को ही यूज़ कर लूँ, जैसे सपोज करो ये नम्स एरे है, ऑलरेडी मेरे को इनपुट के फॉर्म में दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या आएगी, यहाँ तक ये करंट नंबर प्लस पीछे तक का सम, राइट। अब पीछे तक का सम तो आई मीन यहाँ तक का सम तो वन ही है, 2 + 1, यहाँ पे अगर मैं 3 कर देता हूँ और आगे जाता हूँ, तो क्या यहाँ यहाँ का कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये प्लस पीछे का सम जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो 3 + 3 6। तो एक तरीके से क्या कर रहा हूँ मैं, जो इनपुट एरे है इसी को रीयूज भी कर सकता हूँ। मैं रीयूज क्यों कर पा रहा हूँ इसको, क्योंकि इनपुट जो एरे है, इनपुट एरे में मुझे कौन सा नंबर एज इट इज चाहिए, अगर मैं आयत पे हूँ, आयत पोजीशन पे हूँ, नम्स ऑफ आई चाहिए मुझे, फॉर्मूले के हिसाब से नम्स ऑफ आई चाहिए, और साथ ही साथ मेरे को इससे i-1 तक का सम चाहिए, ठीक है। तो करंट नंबर तो जहाँ पे हूँ वो तो प्रिजर्व्ड है ही, जैसे अगर मैं यहाँ तक का सम कैलकुलेट करूँ तो ये 5 तो प्रिजर्व्ड है ही, बिकॉज इसको अभी मैंने ओवरराइट नहीं किया है। तो नम्स ऑफ आई मुझे चाहिए, इसको मैं एज इट इज उठा लूंगा, और पीछे का मैं ओवरराइट करता हुआ आ रहा हूँ विद सम। तो एक तरीके से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएंगे मेरे फॉर्मूले पे। आई होप ये क्लियर हो रहा हो आपको कि इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं इस इनपुट एरे को रीयूज करता हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो लेट्स डू दैट एज वेल, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर देना है, रिजल्ट की जगह नम्स ही कर दो, नम्स ऑफ i-1 प्लस नम्स ऑफ आई, और यहाँ पे फिर रिजल्ट हमें ये नया वेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट एरे ही हमारे काम आ जाएगी, सॉरी नम्स एरे ही हमारे काम आ जाएगी। अब इसको चला के देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे रिजल्ट है नहीं, यहाँ पे नम्स कर दो। ठीक है, दिस वर्क्स फाइन एज वेल। तो द थिंग इज, मैंने इसको तीन तरीके से करके दिखाया। सबसे पहला सबसे क्रूडेस्ट मेथड ये था, जो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम ले रहा था और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस ले रहा था,
जो कि बिल्कुल आपके जो बेसिक लॉजिक फंडामेंटल लॉजिक पे डिपेंडेंट था, ठीक है, वैसे कर दिया। नाउ यू आर आस्क्ड टू इम्प्रूव द कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने ये ऑब्जर्वेशन निकाली और एक ही लूप में काम बना दिया। रिजल्ट ऑफ आई इक्वल्स टू रिजल्ट ऑफ आई माइनस वन नम्स ऑफ आई। फिर हमने देखा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से ऑर्डर ऑफ एन हुई। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी में हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंटैक्ट है। तो कैन दिस बी फर्दर इम्प्रूव? तो हमने देखा कि हम इन नम्स एरे को ही रीयूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ आउटपुट की जगह हमने नम्स लगा दिया, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इम्प्रूव होगी। जो इनपुट में जो स्पेस है वही यूज होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ इंटरव्यू वर्क्स। यू कम अप विद अ वेरी बेसिक सोल्यूशन फर्स्ट, उसके बाद इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि भाई इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है क्या किसी तरह, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। देन यू कम अप विद अ बेटर सोल्यूशन, ऑर्डर ऑफ एन का या फिर कोई भी बेटर सोल्यूशन, और एन स्क्वायर से बेटर कॉम्प्लेक्सिटी जो भी आपने दी है। देन ही विल आस्क कि और भी कुछ इम्प्रूव कर सकते हो क्या, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपने बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर दिया। तो देन यू कैन गो फॉर दिस स्पेस ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन एज वेल। तो दिस इज हाउ इंटरव्यू वर्क्स। आई मीन देयर आर ट्रू एंड फ्रो डिस्कशंस। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली यू विल स्ट्रेट अवे गिव दी दिस सोल्यूशन, एंड मे बी आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस का सोल्यूशन यू शुड गो गिव इन फर्स्ट गो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एंड देन द इंटरव्यूअर में आस्क कि ये जो ऑर्डर ऑफ एन स्पेस है इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो, तो देन यू कैन आई मीन delve around and give this solution. And this is how, मतलब this gives a better impression on the interviewer कि हाँ ठीक है, बंदा सोच रहा है, कुछ कर रहा है। एंड दिस इज हाउ इंटरव्यू वर्क्स। तो मेरा पर्पस ये क्वेश्चन को इतना इलेबोरेटली बताने का ये है कि ये बहुत ही बेसिक है, बट जब आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करोगे उसमें भी यही अप्रोच होती है। यू थिंक लाउडली, कम्युनिकेट विद द इंटरव्यूअर कि भाई क्या सोच रहे हो, कैसे कर रहे हो, and then you write a solution. It may not be the best solution, the interviewer will ask you to give a better solution, then you will think and improve the current solution. ऐसे step by step the interview works. आई होप दिस प्रॉब्लम मेक सेंस टू यू गाइस। जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है हाउ द थॉट प्रोसेस वर्क। डायरेक्टली आप ऐसे कुछ बेस्ट सोल्यूशन कोई नहीं दे पाता है, बहुत कम केसेस में होता है। यू स्टार्ट विद सम सोल्यूशन एंड यू ट्राई टू इम्प्रूव इट विद इन द इंटरव्यू। तो आई होप दिस मेक सेंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लीव द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। कोई डाउट हो तो भी यू कैन लीव द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।